शेयर मार्केट बर्नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है अनंतराज एलटीडी की बात किया जाएगा। यदि यहाँ पे अनंतराज एलटीडी की यदि बात किया जाए तो आज के डेज में कई कहता है कि 5% यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे लास्ट में इस चैनल में बने रहे क्योंकि इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की आपका बात किया जाएगा वन बाय वन करके। तो यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो आज के डेज में कहता है कि जैसे ही आपको कहता है मार्केट ओपन हुआ था तो यह शेयर भी कहता है कि 890 के आसपास में आपको कहता है कि ओपन हुआ। ओपन होने के बाद लगातार यहाँ से तेज़ी बरकरार रही, जो 940 का अग्रसर हुआ। उसके बाद यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली, उसके बाद यहाँ से तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। यदि यहाँ पे और बात किया जाए कहता है कि हाई प्राइस की यदि बात किया जाए तो हाई जो आपका बनाया है 947 के आसपास से बनाया है, और लो की बात करते तो 885 के आसपास से बनाया है। और मार्केट कैप जो 31,000 करोड़ के आसपास में देखने को मिलती है। और पी रेशियो की बात करते तो 88 के आसपास में देखने को मिल रही है। अर्थात आपको कहता है कि पी रेशियो कुछ यहाँ पे ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है। यदि यहीं पे लाभांश की यदि बात करते हैं तो 0.079% के आसपास में देखने को मिल रही है। यदि यहाँ पे बात करते हैं इसके बाउनिक हाई की, तो बाउनिक हाई जो आपका बनाया है जिसमें आपको इंडिकेट करता है 947 के और बाउनिक लो की बात करते हैं 281 के आसपास से बनाया है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि एक साल में जस्ट आपका कहता है कि 3 गुना आपका रिटर्न्स दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये शेयर कहाँ तक जा सकती है, नहीं जा सकती है। तो यहाँ पे यदि बात किया जाए कहता है कि कुछ 5 डेज 1 मंथ 6 मंथ 1 ईयर और 1 साल के डाटा को चेक करते हैं तो कहता है कि यदि यहाँ पे 5 डेज़ के यदि डाटा को चेक करते हैं तो 5 डेज़ में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स देती है जिसमें 5% के आसपास में तेज़ी देखने को मिली, जो एक टाइम में 900 से 80 शेयर का नीचे था, जो 850 के लेवल को भी टच किया, फिर तेज़ी देखने को मिली, फिर करेक्शन देखने को मिली। उसके बाद लगातार यहाँ से तेज़ी देखने को मिल रही है। यदि 1 मंथ के डाटा को चेक करते हैं तो 1 मंथ में कुल मिलाकर कहता है कि 26% के आसपास में तेज़ी देखने को मिलती है, जो एक टाइम में कहता है यह शेयर 750 के आसपास में था। लगातार तेज़ी के बाद यह 900 के लेवल को भी आपको ईजी से आपका क्रॉस कर दिया है। यदि वहीं पे 6 मंथ के डाटा को चेक करते हैं तो 6 मंथ में भी आपका रिटर्न्स ठीक ठाक है, जिसमें 70% के आसपास में तेज़ी देखने को मिली है, जो एक टाइम में कहता है यह शेयर जो था 600 के आसपास में था। यहाँ से तेज़ी के बाद 800 के लेवल को क्रॉस करने का कोशिश किया गया, फिर आपका करेक्शन हुआ, उसके बाद लगातार तेज़ी यहाँ पे बरकरार रही, जो आपका 1000 के लेवल को क्रॉस करने का यहाँ पे कोशिश किया गया है। यदि यहाँ पे बात करते हैं 1 साल के डाटा को, तो 1 साल में कुल मिलाकर जो आपको रिटर्न्स देता है जिसमें एक से आने के 200% के आसपास में आपको रिटर्न्स देखने को मिलती है, जो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टाइम में यह शेयर जो था आपका कहता है 500 से 400 के आसपास में यह शेयर बिलोंग्स करता था। लगातार इसमें तेज़ी आपका बरकरार रही, फिर करेक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली, जो 1000 के लेवल की और अग्रसर होने का कोशिश किया गया है। यदि यहाँ पे कहता है कि 5 साल के यदि डाटा को चेक करते हैं तो 5 सालों में तो काफ़ी रिटर्न्स दिया है अमरराज ने, जिसमें कहता है कि 2255% के आसपास में रिटर्न्स दिया था। तो 1 लाख का वैल्यू 22 लाख के आसपास में पहुँच चुका है। तो 1 लाख का वैल्यू 22 लाख तो बहुत ही ज़्यादा आपका होता है, तो इसको बोलते हैं शेयर मार्केट का पावर। यहाँ कुछ ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कहता है कि 3 जनवरी 2020 में कहता है कि 10 जनवरी 2020 में कहता है इसका प्राइस 39 के आसपास में था, ये बढ़कर 925 के आसपास में चला गया। उसके बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली, या करेक्शन होकर यहाँ पे कहता है कि या तुरंत आपको कहता है कि 8 मई 2020 में जब कोरोना वायरस का जब टाइम था तो ये आपका घटकर 14 के आसपास में आ पहुँचा था। उसके बाद पुनः इसमें तेज़ी देखने को मिली, फिर यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, गिरकर 27 के आसपास में जा पहुँचा। उसके बाद पुनः इसमें आपको लगातार तेज़ी आपका बरकरार रही और बढ़कर कहता है कि 926 के आसपास में जाने का भी आपका कोशिश किया गया है। यहाँ पे पुनः आपका तेज़ी 77 के आसपास में देखने को मिली 31 दिसंबर 2021 में। वहीं पे कहता है कि यहाँ पे इसका करेक्शन आपका कहता है 58 के आसपास में आने का भी कोशिश किया 8 जुलाई 2020 में। उसके बाद तेज़ी के बाद कहता है कि 355 350 के आसपास में जाने की कोशिश किया गया, फिर 721 के आसपास आने की कोशिश किया गया है 4 अक्टूबर 2024 में। फिर उसके बाद यहाँ पे करेक्शन भी देखने को मिली, जो 673 के अग्रसर हुआ, उसके बाद 926 का यहाँ पे अग्रसर हो चुका है। यदि इससे कहते हैं कि टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो कहता है टारगेट प्राइस क्या कहा जाए, कहते टारगेट प्राइस तो सबसे आपको कहता है कि हाई लेवल प्राइस पे या शेयर आपको कहता है कि बिलोंग्स कर रहा है। तो हाई लेवल पे प्राइस पे आपको कहता है कि शेयर बिलोंग्स करता है, तो इसका जो टारगेट जो प्राइस है वो आपको कहता है कि 1000 आपका बनकर आता है फ़िलहाल के लिए। यदि स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लेवल बन सकता है, स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस यहाँ पे देख सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल बन सकता है इस प्राइस लेवल पे। जो आपका इंडिकेशन जो यहाँ पे कर रहा है 750 का इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे कहता है कि स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो 750 आपका बनकर आती है। यदि इससे आपका नीचे जाता है तो इसमें हो जाता है कि यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। जी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। फिर भी आपको कहता है कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर के द्वारा एक बार सलाह ले ले और इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।